हेलो स्टूडेंट। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसके साथ में सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, जिसमें कि आता है कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। और हम आज ये भी पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन इन मैन, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, इसके विषय में स्टार्ट करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन द क्रॉसेस दैट मेंडल परफॉर्म्ड, द रिजल्ट्स डिड नॉट डिपेंड ऑन विच पेरेंट कंट्रीब्यूटेड अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एलील्स टू द जाइगोट। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें ये क्लियर नहीं था कि एलील्स जो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं वो किस पेरेंट से आ रहे हैं। ये क्लियर ज़रूरी नहीं था, किसी भी पेरेंट से आ सकता है। जैसे डोमिनेंट और रिसेसिव दो करेक्टर्स होते हैं, एलील्स होते हैं, तो डोमिनेंट मेल से भी आ सकता है, फीमेल से भी आ सकता है। तो वहाँ पे जो मेल या फीमेल है वो इम्पोर्टेंस नहीं था, डोमिनेंट और रेसिसिव इस करेक्टर के आधार पर रिजल्ट्स आ रहे थे। द क्रॉस ऑफ होमोजाइगस dominant with a homozygous recessive was always the same regardless of whether the mother or father was dominant। तो मदर या फादर के डोमिनेंट या रेसिसिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे जो डोमिनेंसी है वो मदर से भी हो सकती थी या फादर से भी आ सकती थी, तो उस केस में कोई अंतर नहीं आ रहा था रिजल्ट में। द न्यूट्रलिटी ऑफ जेंडर, न्यूट्रलिटी ऑफ जेंडर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो रिजल्ट आ रहा है इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका कोई भी लिंक नहीं है फादर या मदर के डोमिनेंट होने या रेसिसिव होने से। तो जेंडर का इम्पोर्टेंस नहीं था किसी भी मेंडल के क्रॉस में। न्यूट्रलिटी ऑफ जेंडर इन मोस्ट जेनेटिक क्रॉसेस इन फ्रूट फ्लाई वाज आल्सो एपरेंट, बट फॉर सम ट्रेट जेंडर डिड इन्फ्लुएंस द आउटकम। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए उसमें होमोजाइगस रेसिसिव या होमोजाइगस डोमिनेंट कोई भी हो, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आ रहा था। उसी तरह फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में भी रिजल्ट आ रहे थे, बट समटाइम्स देयर वाज सम डिफरेंट आउटकम्स। In those situations first discovered by Charles Bridges in Morgan's laboratory, where traits are inherited differently in males than in females, we use the term sex linkage। तो सेक्स लिंकेज जो टर्म आया ये क्या है, मॉर्गन की लैब में चार्ल्स ब्रिज थे, उन्होंने इस पर स्टडी करी थी कि मेल और फीमेल में जो सेक्स लिंक्ड जीन है उनका ट्रांसफ़र जो है डिफरेंट तरीके से होता है। Traits that are sex linked have genes on sex chromosome। जो भी ट्रेड सेक्स लिंक्ड होते हैं उनके जीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे एक्स और वाई ये हैं तो ये सेक्स क्रोमोसोम है, तो इनमें से किसी में प्रेजेंट होंगे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज ट्रेड्स आर दोज एसोसिएटेड विद द एक्स क्रोमोसोम। ज़्यादातर स्टडी जो हुई है एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड जीन्स पर हुई है और उन्हीं के ट्रांसफ़र पर स्टडी की गई है ज़्यादा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में नॉर्मली बहुत ही कम जीन होते हैं। इन बोथ ड्रोसोफिला एंड ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स द मेल इज यूजुअली क्या होता है, मेल एक्स वाई एंड द फीमेल इज एक्स एक्स। सिंस द मेल हैज़ ओनली वन एक्स एंड वाई कॉपी दैट हैज़ कंपेरेटिवली फ्यू जीन्स। वाई क्रोमोसोम में बहुत ही कम जीन होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द जीन आर प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। सो मेल हो या फीमेल हो उसमें एक्स क्रोमोसोम में जीन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आया कि रेसेसिव म्यूटेशन, रेसेसिव म्यूटेशन। रेसेसिव म्यूटेशन क्या होता है, रेसेसिव म्यूटेशन अकरिंग ऑन द एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मेल विल बी एक्सप्रेस्ड। रेसेसिव म्यूटेशन अगर एक एलील चेंज हो रहा है, ठीक है, एक एलील चेंज हो रहा है एक्स क्रोमोसोम में, तो अगर वो रेसेसिव कंडीशन में रेसेसिव म्यूटेशन है तो सिंगल कॉपी उसकी एक्सप्रेस होगी, लेकिन किसमें, मेल में। सिंगल कॉपी फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होगी क्योंकि उसके कंपेरेटिवली अब दूसरा जो एक्स है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाला एक्सप्रेस हो जाएगा, वो डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा, ये आपको पता है।
रेसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर एक एक्स डोमिनेंट है, एक एक्स रेसेसिव है, तो म्यूटेशन जिसमें हो गया है रेसेसिव म्यूटेशन, रेसेसिव वाला, वो एक्सप्रेस नहीं होगा, डोमिनेंट एक्स एक्सप्रेस होगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। दूसरा है मेल के केस में क्या है, मेल के केस में अगर रेसेसिव म्यूटेशन वाला एक्स पहुंच गया है तो वो अकेला एक्स ही एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एक्स उसमें नहीं होता है। तो मेल के केस में क्या है, मेल जो है हेमीजाइगस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेसेसिव म्यूटेशन अकरिंग on the X chromosome of the male will be expressed because there is no homologous chromosome to contain an allele that might suppress the recessive। तो यहाँ पर दूसरा X क्रोमोसोम नॉर्मल X क्रोमोसोम नहीं है, केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है मेल में, तो रेसेसिव म्यूटेशन इसमें एक्सप्रेस हो जाता है। इन द फीमेल ओनली द होमोजाइगस रेसेसिव विल बी, होमोजाइगस रेसेसिव मीन्स दोनों X कॉपी X प्लस दोनों कॉपी जो है जो दो X कॉपी है दोनों रेसेसिव होंगी तभी एक्सप्रेस होंगी। अगर एक डोमिनेंट कॉपी आ गई, मान लीजिए X प्लस आ गया, तो ये X प्लस ये रेसेसिव डोमिनेंट कंडीशन है, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। और तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन क्या हुई, XX, ठीक है, ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। अगर एक प्लस आ गया, X प्लस आ गया, तो उस केस में क्या होगा, X प्लस वाला एक्सप्रेस हो जाएगा। जबकि मेल में क्या है, अगर X सिंगल X है और Y है, तो ये X जो है इसमें जो भी जीन होंगे वो सारे के सारे एक्सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि X प्लस वाला जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा। अब बात करते हैं, तो ये बताया कि इन द फीमेल ओनली द होमोजाइगस रेसेसिव विल बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सिंस द डोमिनेंट वाइल्ड टाइप होमोजाइगस रेसेसिव क्यों होगा, सिंस द डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील द मोर कॉमन एलील occurring in nature on one of the X chromosome would suppress expression of one recessive mutation on the other X chromosome। जैसे आपको बताया कि अगर एक वाइल्ड टाइप का आ गया है तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं, इसको दूसरे वाला जो है इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। इन ड्रोसोफिला व्हाइट आई इज म्यूटेंट रेसेसिव ट्रेट। यहाँ पे ड्रोसोफिला में क्या है, व्हाइट आई क्या है, व्हाइट आई जो है रेसेसिव ट्रेट है, व्हाइट आई ये रेसेसिव ट्रेट है, वाइल रेड आई इज वाइल्ड टाइप। तो रेड आई जो है वो डोमिनेंट है, अगर सिंगल कॉपी भी रेड की होंगी तो वो एक्सप्रेस हो जाएगी। व्हाइट आइड मेल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस रेड आइड फीमेल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल ऑफ होम आर रेड आई। अगर रेड होमोजाइगस रेड आई फीमेल है, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर व्हाइट आइड XW मेल है और इसमें Y होगा, अगर इसका क्रॉस कराते हैं, किससे क्रॉस कराते हैं, इसका क्रॉस कराते हैं X रेड, ठीक है, और दूसरा भी रेड, तो इस केस में क्या है, X जो है रेड वाला जो है ये सभी फीमेल में पहुंचेगा, तो उस सभी जगह फीमेल में भी और मेल में भी Y के साथ भी एक मिक्स होगा और ये इसके साथ भी मिक्स होगा। तो X रेड Y के साथ भी, X रेड XW के साथ भी आएगा, तो ये भी रेड हो जाएगा, क्योंकि रेड एलील जो है यहाँ पे वो क्या है, और यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, तो रेड एलील क्या है, वो डोमिनेंट है, तो वो एक्सप्रेस हो जाएगा। दिस इज व्हाट वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्रॉस। ये नॉर्मल कंडीशन है। जैसे यहाँ पे है रेड आई फीमेल है, ये पहला वाला केस देखिए, ये रेड आई फीमेल है, X प्लस ये डोमिनेंट होता है, रेड आई आपको अभी बताया कि डोमिनेंट है। यहाँ पे वाइट आइड मेल है, तो ये रेड आई फीमेल जो है ये इसके जो जीन बनेंगे सभी
रेड आई वाले बनेंगे या एक्स प्लस बनेंगे। यहाँ पे वाई टाइट जो है यहाँ पे एक्स डब्लू वाई टाई के लिए और एक वाई जीन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब नेक्स्ट स्टेज में फीमेल बनेंगे तो फीमेल के लिए क्या है, एक्स प्लस यहाँ से ट्रांसफ़र होगा और एक एक्स यहाँ से आएगा, एक्स प्लस एक्स डब्लू, ये यहाँ पे आया एक्स प्लस एक्स डब्लू आ गया, और एक्स प्लस वाई ये मेल बनाएगा। तो एक्स प्लस यहाँ पे मेल में भी आ गया, एक्स प्लस यहाँ पर फीमेल में भी आ गया। तो जो F1 प्रोजनी है सभी क्या होंगी, रेड आई होंगी, मेल भी और फीमेल भी, क्योंकि कम से कम एक एक्स जो है मदर से मेल में भी जाता है, मेल जो चाइल्ड है उसमें भी जाएगा और फीमेल चाइल्ड उसमें भी जाएगा। तो चूँकि मदर जो है एक्स प्लस है तो इसके जीन जो है सारे के सारे एक एक्स के थ्रू इसके करेक्टर जो रेड वाले हैं वो ट्रांसफ़र होंगे सभी प्रोजनी में। वाइट आई जो मेल है उसका एक्स एक किस में पहुँचेगा, फीमेल में, तो वो जो कि रेसिव है इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑन द अदर हैंड, या दिस इज व्हाट वन वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रेसिव क्रॉस। क्या आपने देखा कि ऑल द रेड प्रोजनी, रेड आइड प्रोजनी, ऑन द अदर हैंड white eyed female crossed with red eyed female crossed with red eyed male produce offspring in which the female are all red eyed while the males are all of white eyed। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं वाइट आइड फीमेल, ये यहाँ पे वाइट आइड फीमेल को क्रॉस कराया। वाइट आइड फीमेल के केस में क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं दोनों जगह पर रेसिव कंडीशन दोनों जगह होनी चाहिए, एक्स डब्ल्यू यहाँ पर करेक्टर होगा, इसके जो गैमिट बनेगा एक्स डब्ल्यू बनेगा वाइट आई के लिए। रेड आई मेल है तो एक्स प्लस एंड वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ये दोनों बनेंगे। ठीक, जब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो एक्स डब्ल्यू फीमेल से आया और एक्स प्लस मेल से आया, ये फीमेल बनाएगा। तो यहाँ फीमेल जो बना इसमें एक्स प्लस एक आया, इसलिए ये क्या होगा, रेड आई होगा। अब दूसरे केस में देखें, मेल के केस में क्या है, मेल कब बनेगा, वाई क्रोमोसोम जब फीमेल के एक्स से मिलेगा तो मेल बनेगा। अब एक्स डब्ल्यू यहाँ पर है और वाई है, एक्स डब्ल्यू और वाई यहाँ आप देख रहे हैं, तो एक्स डब्ल्यू जो है अकेले होने पर भी ये एक्सप्रेस हो जाएगा और वाइट आइड मेल बनाएगा। तो ये दो क्रॉसेस इन्होंने देखे। यहाँ पे सिंस द, यहाँ पे आपने देखा कि इसका अपोजिट, ऑन द अदर हैंड वाइट आइड फीमेल क्रॉस्ड विद रेड आइड males produce offspring in which females are all red eyed while males are all white eyed। Since the gender of the offspring is a factor in the pattern of inheritance, जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है उसमें जेंडर का यहाँ पे रोल है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ सेक्स लिंकेज, ये क्या है, सेक्स लिंकेज का क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग मस्ट रिसीव एन एक्स क्रोमोसोम, जो अभी हमने बात की, ऑल द फीमेल offspring must receive an X chromosome from the male parent. In the latter case, cross, since the dominant red-eyed allele was on the male's only X chromosome, जो dominant red eye है वो कहाँ पर है, मेल के X क्रोमोसोम है, तो all the females receive the dominant allele। यहाँ पर ध्यान दीजिए, all the female will receive dominant allele कहाँ से, ये मेल से, मेल जो कि रेड आइड है तो उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होगा और वो एक्स क्रोमोसोम सभी फीमेल्स में पहुंचेगा। सो दैट वाई दे वर रेड आइड। ऑल मेल ऑफस्प्रिंग मस्ट रिसीव एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट, तो जितने भी मेल हैं वो कहाँ से रिसीव करेंगे, फीमेल पेरेंट से एक्स रिसीव करेंगे। और चूँकि एक्स यहाँ पर वाइट आइड है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव इन दिस क्रॉस द मेल रिसीव द रेसिव एलील फॉर वाइट आइड। क्योंकि जो फीमेल है यहाँ पे वाइट आइड है तो उसमें दोनों एक्स डब्ल्यू होंगे। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट एलील है वो यहाँ पे एब्सेंट हो गया, सो दैट विल एक्सप्रेस द रेसिव एलील एक्स डब्ल्यू। यहाँ पे एक्स डब्ल्यू, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स डब्ल्यू, ये यहाँ पे इस जगह पे एक्स डब्ल्यू एक्सप्रेस हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डिग्री लिंकेज मे बी क्लासिफाइड इनटू कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टाइप। अगर पूरा का पूरा
लिंकेज है, कहीं भी कोई भी जीन का इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज. Genes lying on the same chromosome might always be transmitted together and these genes might not undergo independent assortment. तो अगर एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होंगे तो वो एक साथ ट्रेवल करेंगे और वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे. लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट. मतलब अगर एक ही क्रोमोसोम में दो जीन हैं मान लीजिए प्रेजेंट हैं और वो एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो लिंक्ड हैं जीन. अगर वो अलग अलग ट्रेवल करते, अलग अलग गैमेट्स में जा सकते थे तो उस केस में हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जनरली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है उस केस में जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम में, डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम में. उस केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्लियर कट होता है. अदरवाइज या तो क्रॉसिंग ओवर 100% क्रॉसिंग ओवर हर बार होती रहे तो उस केस में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है. अन्यथा लिंकेज ही होता है. अगर एक क्रोमोसोम में दो या दो से अधिक क्रोमोसोम जीन प्रेजेंट है, दो या दो से अधिक जीन प्रेजेंट है तो वो सारे जीन उसी क्रोमोसोम में हमेशा रहेंगे और वो साथ साथ ट्रेवल करेंगे. लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट. क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से साथ साथ रहते हैं. कंप्लीट लिंकेज बिटवीन जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इज रेयर इन मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज. रेयर क्यों है कंप्लीट लिंकेज? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रॉसिंग ओवर हो ही जाती है. तो इस क्यों क्रॉसिंग ओवर क्यों कंपलसरी है ज़्यादातर केसेस में? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से क्या है कि वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट्स वाई दैट वेरिएशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है. नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन के लिए वेरिएशन ज़रूरी है और वेरिएशन किससे आता है? क्रॉसिंग ओवर से आता है. नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू. तो अब हम पढ़ते हैं कि कंप्लीट लिंकेज क्या होता है. कंप्लीट लिंकेज इन मेल ड्रोसोफिला. मेल ड्रोसोफिला में देखा गया है कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है. कंप्लीट एब्सेंस इन ड्रोसोफिला, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन केस ऑफ मेल्स. तो मेल्स में कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. सो इन मेल्स देयर इज 100% लिंकेज इन डिफरेंट जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम. तो जो एक ही क्रोमोसोम है उसमें जितने भी जीन प्रेजेंट है मेल ड्रोसोफिला में वहाँ पे 100% लिंकेज होती है क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं देखी गई है. जीन पेयर्स इन मोस्ट लिंकेज ग्रुप्स असॉर्ट एट लीस्ट पार्शली independent of each other and these linked genes are not always transmitted together. मोस्ट लिंक ज़्यादातर लिंकेज ग्रुप में क्या है कि जीन पेयर्स जो है जीन्स जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से एंड दीज लिंक्ड जीन्स आर नॉट ऑलवेज ट्रांसमिटेड टुगेदर. लिंकेज बिटवीन दीज जीन्स इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट. अगर कोई ऐसा केस है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखा गया कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से इंडिपेंडेंसी होती है जीन्स के बीच में तो वहाँ पे पूरी तरह से लिंक्ड जीन्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं और इस तरह के लिंकेज को हम इनकम्प्लीट कहते हैं. इन ड्रोसोफिला ग्रे बॉडी कलर एंड लॉन्ग विंग आर टू डोमिनेंट लिंक्ड कैरेक्टर्स. ड्रोसोफिला में ग्रे बॉडी कलर और लॉन्ग विंग, ग्रे लॉन्ग जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं. द जीन्स फॉर दीज कैरेक्टर्स में बी इंडिकेटेड एज B+ एंड V+ एंड देयर लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम में बी इंडिकेटेड एज B+ V+. ठीक है. यहाँ पे अगेन ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग, इनको ये दोनों क्या है? रेसिव कैरेक्टर्स हैं इंडिकेटेड एज B एंड V एंड देयर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम एज B एंड V. प्योर ग्रे लॉन्ग फ्लाई इज, ग्रे लॉन्ग क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है. प्योर ग्रे लॉन्ग फ्लाई इज क्रॉस्ड विद प्योर ब्लैक वेस्टिजियल, ब्लैक वेस्टिजियल रेसिव है. जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उस केस में क्या बनेगा? द F1 हाइब्रिड्स आर फेनोटाइपिकली ग्रे लॉन्ग एंड देयर जीनोटाइप विल बी B+ V+ एंड अपॉन V. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला केस जो है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पेरेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दिख रहा है B+ V+ एंड दूसरा दोनों क्रोमोसोम इसमें है होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दूसरा केस जो है ये क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है रेसिव, ये है ब्लैक वेस्टिजियल. पहला क्या है? ग्रे लॉन्ग
ये है ग्रे लॉन्ग और ये ब्लैक वेस्टिजियल, ठीक है। जब इनको इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो हमारा F1 हाइब्रिड है ये क्या है, एक कॉपी तो इसमें B+V+ है और नीचे एक जो क्रोमोसोम है वो BV होगा। मीन्स ये इसमें दोनों के करेक्टर होंगे और लेकिन ये होगा क्या, ग्रे लॉन्ग। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर इसमें दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। नाउ अ मेल हेट्रोजाइगोट फ्लाई इज टेस्ट क्रॉस्ड। अब यहाँ पे क्या किया कि मेल हेट्रोजाइगोट फ्लाई इस टेस्ट, मेल फ्लाई को लिया है, ठीक है। इस टेस्ट क्रॉस्ड विद डबल रेसिस्टिव फीमेल, डबल रेसिस्टिव फीमेल से क्रॉस कराया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये टेस्ट क्रॉस किससे कराया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेल लिया है, ये मेल, ठीक है। मेल जो F1 हाइब्रिड है वो मेल लिया, मेल फ्लाई लिया, इसको क्रॉस कराया किससे, रेसेसिव फीमेल, ठीक है। ब्लैक वेस्टिजियल रेसेसिव करेक्टर है, फीमेल वो ब्लैक वेस्टिजियल लिया और उसको क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पे टेस्ट, क्रॉस कराने पे ऑफस्प्रिंग क्या मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेसेसिव करेक्टर है ये तो पूरी तरह से एक्सप्रेस कुछ होता नहीं, एक्सप्रेस नहीं होता है। तो एक ये क्रोमोसोम यहाँ पे आया और ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे गया और इनमें से दोनों एक ही तरह क्रोमोसोम है, ये यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B+V+ एंड BV। तो ये पहला वाला जो आपको दिख रहा है ये केस क्या है, यहाँ पे B+V+, जो डोमिनेंट करेक्टर है ग्रे लॉन्ग वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, जबकि दूसरे केस में ब्लैक वेस्टिजियल, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रे लॉन्ग एंड ब्लैक वेस्टिजियल। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि नाउ ए मेल हेट्रोजाइगोट fly is test crossed with a double recessive female. The test cross offspring were grey long and black vestigial in the ratio of 1:1, 50-50% दोनों मिलेंगे। In this case, it is seen that two linked dominant characters grey and long remain together in P1 flies, F1 hybrid flies and 50% of the test cross offspring। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रे लॉन्ग है वो पेरेंट में है, F1 हाइब्रिड में भी दिखाई पड़ रहा है और 50% टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग में भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये ग्रे लॉन्ग जो है ये कॉन्टिन्यूसली आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं हो रहा है, इसमें नए तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अगेन फिर देखते हैं, द टू रेसिसिव लिंक्ड करेक्टर्स ब्लैक एंड वेस्टिजियल रिमेन टुगेदर। जो दो रेसिसिव करेक्टर हैं ब्लैक एंड वेस्टिजियल ये पेरेंट में भी दिखाई पड़ रहे हैं, P1 में ब्लैक वेस्टिजियल फ्लाइज एंड 50% ऑफ टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग, जो टेस्ट क्रॉस किया उसमें 50% में दिखाई पड़ रहा है। ये हाइब्रिड में F1 हाइब्रिड में नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि होते हैं, इनका एलील प्रेजेंट होता है लेकिन वो डोमिनेंट एक अल्टरनेट एलील डोमिनेंट होता है, इसलिए उसकी वजह से इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है। तो F1 में तो ये नहीं दिखाई पड़ते हैं लेकिन पेरेंट में P1 में एंड 50% टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग में दिखाई पड़ते हैं। Thus we get either grey long combination और black vestigial combination। तो आपने देखा यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में जब हम मेल F1 हाइब्रिड को लेते हैं और फीमेल डबल रेशियो से क्रॉस कराते हैं, उस केस में हमें जो भी कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं वो ग्रे लॉन्ग या ब्लैक वेस्टिजियल ही मिल रहे हैं फॉर मोर देन वन जनरेशन एंड डू नॉट गेट अ मिक्सचर हमें नहीं मिल रहे हैं, जैसे ग्रे के साथ लॉन्ग की जगह के आ जाए वेस्टिजियल, ग्रे वेस्टिजियल या ब्लैक लॉन्ग ये किसी भी जनरेशन में नहीं मिल रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। दस दिस एग्जाम्पल शोज कंप्लीट लिंकेज बिटवीन टू डोमिनेंट ट्रेड्स ग्रे एंड लॉन्ग एंड इन बिटवीन टू रेसिसिव ट्रेड ब्लैक वेस्टिजियल। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, नए कॉम्बिनेशन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फॉर द टेस्ट क्रॉस द मेल हाइब्रिड ड्रोसोफिला इज टेस्ट क्रॉस्ड विद अ फीमेल फ्लाई। यहाँ पे ध्यान देना है कि मेल हाइब्रिड जो है वो ही लेना है, मेल ही लेना है। इन मेल्स बिकॉज ओनली इन मेल्स देयर इज नो क्रॉस ओवर एंड कंप्लीट लिंकेज कैन बी शोन। इफ द फीमेल हाइब्रिड इज टेकन कंप्लीट लिंकेज कैन नॉट बी शोन एज क्रॉसिंग ओवर विल आकर इन फीमेल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मेल F1 हाइब्रिड को ही क्रॉस कराना है फीमेल होमोजाइगस रेसिसिव से। अ केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, नेक्स्ट जो हम देखना चाहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज कैन बी इलिस्ट्रेटेड एज फॉलोज। कैसे? प्योर ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग्ड एंड ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग आर वेयर क्रॉस्ड।
तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब फीमेल हेट्रोजाइगोट जो F1 हाइब्रिड है वहाँ पर हम फीमेल लेंगे जिसको हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। अ फीमेल हेट्रोजाइगोट ग्रे लॉन्ग फ्लाई इज क्रॉस्ड विद डबल रेसिड्यू ब्लैक वेस्टिजियल मेल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये लिया, क्या लिया, फीमेल लिया टेस्ट क्रॉस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो F1 हाइब्रिड था, ये F1 हाइब्रिड है पहले वाले पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में, इस F1 हाइब्रिड को हम किससे क्रॉस कर रहे हैं, F1 हाइब्रिड हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पे फीमेल ले रहे हैं, और क्रॉस किससे करा रहे हैं, डबल रेसिड्यू मेल से। यहाँ पे देखिए फीमेल जो है, फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसलिए यहाँ पर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स जब बनेंगे मियोसिस के समय उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा और कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे। इन कंप्लीट लिंकेज होता है फीमेल में। इन फीमेल्स क्रॉसओवर ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरेंट जो है, पेरेंट ब्लैक ग्रे लॉन्ग एंड ब्लैक वेस्टिजियल के बीच में क्रॉस कराया और F1 हाइब्रिड मिला। इसके बाद जब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, यहाँ F1 हाइब्रिड को हम किससे टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करते समय F1 हाइब्रिड लेते हैं और वो फीमेल होगा और उसको हम टेस्ट क्रॉस करेंगे मेल डबल होमोजाइगस रेसिड्यू से। इन फीमेल क्रॉसओवर आकर एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस 4 काइंड्स ऑफ गैमेट्स। कैसे 4 काइंड्स ऑफ गैमेट्स ये प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, 2 नॉन क्रॉसओवर है। नॉन क्रॉसओवर गैमेट्स क्या है, B+, V+ एंड BV। तो ये 2 तरह गैमेट्स हो गए जिनको हम कहते हैं नॉन क्रॉसओवर, एंड 2 क्रॉसओवर टाइप गैमेट जिसमें मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, इसमें ये आ गया B+, V+ यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 2 नॉन क्रॉसओवर कॉम्बिनेशन हो गए, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। अगर हम अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ऐसे करा देते हैं, क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद B+ के साथ ये स्मॉल b आ गया, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन बन गया, एंड स्मॉल b के साथ V+ आ गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया। ये कॉम्बिनेशन कैसे बने, ये क्रॉसिंग ओवर के बाद बने, लेकिन इनका नंबर कम होगा, परसेंटेज कम होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 9% बन रहा है, ये भी 9% बन रहा है। तो ग्रे वेस्टिजियल जो क्रॉसओवर टाइप है एंड ब्लैक लॉन्ग जो क्रॉसओवर टाइप है, तो ये 2 नए कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो क्रॉसओवर कॉम्बिनेशन है। तो इन दिस केस 82%, यहाँ पे देखिए 82% ऑफ द टेस्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग आर नॉन क्रॉसओवर टाइप, ऑफ विच 41% ग्रे लॉन्ग एंड 41% ब्लैक वेस्टिजियल, while 18% of the total offspring are crossover types, 9% ग्रे वेस्टिजियल एंड 9% ब्लैक लॉन्ग। तो यहाँ पे 18% जो है आपको नए कॉम्बिनेशन, इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्रॉसओवर टाइप्स मिलेंगे 18%। तो ये जो रेशियो आए ये अलग तरीके से आता है। तो इन दिस केस 2 dominant characters grey long remain together in parent generation F1 generation, but after test cross, in addition to original combination of characters, new combination like grey vestigial and black long are appeared, that is dominant and recessive traits may appear together due to occurrence of crossing over in the F1 hybrid। तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या है, जीन का मूवमेंट हो जाता है एक साइड से, एक जो क्रोमेटिड्स है होमोलॉगस क्रोमोसोम के, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच जीन का आदान प्रदान हो जाता है, तो जिससे नए कॉम्बिनेशन आपको दिखाई पड़ते हैं। Thus it is a case of incomplete linkage. It is important to note that in the test cross the hybrid fly is female। यहाँ पर जो हाइब्रिड फ्लाई है वो क्या है, फीमेल, क्योंकि फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होती है। अब मेल हाइब्रिड कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट क्रॉस इन दिस एक्सपेरिमेंट एज इन ड्रोसोफिला देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन मेल्स, ठीक है। नाउ वी विल मूव नाउ हियर नेक्स्ट टॉपिक और इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन इन मैन। मैन में एक्स लिंक्ड जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है इसको देखेंगे। इन ह्यूमंस अ वैरायटी ऑफ कैरियोटिपिक डिजीजेज इन्वॉल्विंग सेक्स लिंकेज हैव बीन डिस्क्राइब्ड। कई तरह की डिजीजेज हैं जो सेक्स लिंकेज के थ्रू होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, अ डिजीज इन विच ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आर इम्पेयर्ड, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है।
इज काज्ड बाय अ रेसेसिव एलील फॉर अ जीन लाइंग ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक एलील है जो रेसेसिव है, वो एक्स क्रोमोसोम में है, उसकी वजह से यहाँ पे हीमोफीलिया की कंडीशन डेवलप होती है। वुमेन विद वन वाइल्ड टाइप एलील एंड वन म्यूटेंट एलील आर ऑफ नॉर्मल फेनोटाइप बट आर कैरियर फॉर द डिजीज। कैरियर क्या है कि एक वाइल्ड टाइप, एक नेचुरल कंडीशन वाला एलील होगा और दूसरा म्यूटेंट एलील होगा जो हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस केस में क्या है कि म्यूटेंट वाला एलील चूँकि रेसेसिव है इसलिए एक्सप्रेस नहीं होगा, वाइल्ड टाइप जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो फीमेल्स हैं वो कैरियर की तरह होती हैं, वो म्यूटेंट एलील को कैरी करती हैं लेकिन एक्सप्रेशन उनमें नहीं होता है। बट वो अपने एक एक्स क्रोमोसोम को किसको ट्रांसफ़र करेंगी? सन को। अपने 50% सन्स को वो ट्रांसफ़र कर, हाफ देयर सन्स विल हैव द डिजीज एंड हाफ विल नॉर्मल। तो एक एक्स क्रोमोसोम आधे सन में जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम आधे सन में जाएगा। और सन्स में जो है जब म्यूटेंट एलील चला जाएगा तो एक एक्स ही एक्सप्रेस कर जाता है, क्योंकि हेमीजाइगस कंडीशन होती है जो मेल है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं सिंगल एक्स में होने पर भी मेल के केस में। लेकिन फीमेल के केस में क्या है, वो कैरियर की तरह, अगर एक ही एक्स म्यूटेंट टाइप का है तो वो कैरियर की तरह होंगे। जब तक कि दोनों एक्स म्यूटेंट नहीं होंगे उस केस में फीमेल में दोनों एक्स म्यूटेंट होने चाहिए, जब ही डिजीज एक्सप्रेस होगी। तो ये दो तरह के, यहाँ पे एक और डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो कैरीड एज ए म्यूटेंट रेसेसिव ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड द डायनेमिक्स ऑफ इट्स इनहेरिटेंस आर पैरेलल टू दोज ऑफ हीमोफीलिया। बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह कलर ब्लाइंडनेस भी एक्सप्रेस होती है। एट वन टाइम इट वॉज थॉट दैट देयर वर फ्यू फंक्शनल जीन्स ऑन द वाई क्रोमोसोम। पहले तो ये सोचा गया कि वाई क्रोमोसोम में भी कुछ जीन होते होंगे जो फंक्शनल हैं। We now know that there are genes with phenotypic expression that lie on the Y chromosome. In humans कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं। In humans a gene for baldness means गंजापन जिसको बोलते हैं, probably has its locus on the Y chromosome and only males are involved in its character. तो गंजेपन की जो प्रॉब्लम है वो मेल्स में कॉन्टिन्यूसली होती है और क्योंकि Y क्रोमोसोम में वो जीन प्रेजेंट होता है ऐसा देखा गया। एक्स लिंक्ड कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमंस, जिसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विद इन द ह्यूमन आई में क्या है, कलर इज परसीव्ड इन लाइट सेंसिंग कोन सेल्स होते हैं, कोन सेल्स में लाइट को परसीव किया जाता है। दैट लाइन द रेटिना में प्रेजेंट होती है। ईच कोन सेल कंटेन्स वन ऑफ द थ्री पिगमेंट कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। वन ऑब्जर्व्स ब्लू लाइट, एक ब्लू लाइट ऑब्जर्व करती है, दूसरा रेड लाइट एंड तीसरा थर्ड एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट। तो तीन तरह की कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग ब्लू लाइट, रेड लाइट और ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करती हैं। द ह्यूमन आई एक्चुअली डिटेक्ट्स ओनली थ्री कलर, रेड ग्रीन ब्लू, बट द ब्रेन मिक्सेस द सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट कोन सेल्स टू क्रिएट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर्स दैट वी परसीव। तो हमारी जो आँखें हैं वो केवल तीन तरह के कलर परसीव करती हैं, क्योंकि तीन ही तरह की कोन सेल्स होती हैं, तीन ही कलर को परसीव करने की क्षमता होती है, रेड ग्रीन और ब्लू। इन तीनों के कॉम्बिनेशंस को मिक्स करता है कौन? ब्रेन, जिससे हम बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस, नए अलग अलग कलर्स हम देख सकते हैं। तो ये तीन मेन कलर्स होते हैं जिनके थ्रू हम परसीव करते हैं। ईच ऑफ द थ्री पिगमेंट इज इनकोडेड बाई ए सेपरेट लोकस। द लोकस फॉर द ब्लू पिगमेंट इज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम 7 एंड those for the green and red pigment lie close together on the X क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू पिगमेंट के लिए वो क्रोमोसोम 7 में प्रेजेंट है जीन, जबकि ग्रीन और रेड के लिए कहाँ प्रेजेंट है? X क्रोमोसोम में। तो जब ये हम कह सकते हैं कि रेड और ग्रीन क्या है? X लिंक्ड जीन है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ह्यूमन कलर ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाई डिफेक्ट ऑफ द रेड ग्रीन। तो ये रेड ग्रीन के डिफेक्ट की वजह से रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को कहा जाता है। म्यूटेशंस दैट प्रोड्यूस डिफेक्टिव कलर विजन आर जनरली रेसेसिव। म्यूटेशन जो कलर विजन के लिए
इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादातर रेसिव है, बिकॉज द जीन्स इनकोडिंग द रेड एंड ग्रीन पिगमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, दस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज इनहेरिटेड एज एन एक्स लिंक्ड रेसिव करेक्टर। तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कैसे एक्सप्रेस होती है? एक्स लिंक्ड रेसिव करेक्टर्स की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल फीमेल एंड कलर ब्लाइंड मेल यहाँ पर देखा गया। तो ये x प्लस जो है ये किसके लिए है? x प्लस ये नॉर्मल विजन के लिए है। एक्स सी फर्क है कलर ब्लाइंडनेस, स्मॉल सी। यहाँ पर देखें, वी विल यूज द सिंबल XC टू रिप्रेजेंट एन एलील फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। x के ऊपर एक छोटा सा c लगा देते हैं जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के लिए लिखेंगे। एंड द सिंबल x प्लस टू रिप्रेजेंट एन एलील फॉर नॉर्मल कलर विजन। x प्लस मीन्स नॉर्मल है। फीमेल्स पोसेस 2 x क्रोमोसोम, फीमेल में 2 x क्रोमोसोम होते हैं। सो देयर आर 3 पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। क्या क्या हो सकते हैं? 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कॉम्बिनेशन है एमंग फीमेल्स। ये पहला तो ये कॉम्बिनेशन है x प्लस नॉर्मल, दोनों x क्रोमोसोम नॉर्मल। दूसरा x प्लस सी प्लस, जिसमें नॉर्मल विजन x प्लस जो है डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस कर जाएगा, XC रेसिव रहेगा। ये कैरियर्स की तरह काम करते हैं। XC ये क्या है? ये कलर ब्लाइंड। ये तीसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है फीमेल में, ये कलर ब्लाइंड। तो फीमेल में 3 कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल नॉर्मल, और दूसरा नॉर्मल तो है लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जो एक म्यूटेंट जीन है वो प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं वो कैरियर है। और तीसरा कलर ब्लाइंडनेस। जबकि मेल्स है ओनली अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, मेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एंड देयर इज ओनली 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, या तो वो नॉर्मल होंगे या वो कलर ब्लाइंड होंगे। उनमें हेमीजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशंस नहीं मिलती हैं, या आप कह सकते हैं कि कैरियर कंडीशन नहीं, इफ कैरियर कंडीशन नहीं मिलेगी। इफ ए वुमन होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन मेट्स, नॉर्मल कलर विजन अगर है, होमोजाइगस है, कोई वुमन होमोजाइगस है तो, एंड हैव नॉर्मल कलर विजन, मेट्स विद अ कलर ब्लाइंड मैन, all of the gametes produced by woman will contain an allele for normal color vision। तो फीमेल में जो है वो सभी गैमेट जो बनेंगे वो नॉर्मल कलर विजन के बनेंगे। जबकि मेल में क्या है? मेल इज कलर ब्लाइंड, हाफ ऑफ द मेन्स गैमेट विल रिसीव एक्स क्रोमोसोम विद कलर ब्लाइंडनेस। एक्स क्रोमोसोम में आधे एक्स क्रोमोसोम में जाएगा। मेल के केस में क्या है? आधे गैमेट में एक्स क्रोमोसोम जाएगा जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, जबकि आधे गैमेट में वाई क्रोमोसोम जाएगा जो नॉर्मल होगा। एंड अदर हाफ विल रिसीव वाई क्रोमोसोम विच कैरीज नो एलील अफेक्टिंग कलर विजन। व्हेन एन XC बियरिंग स्पर्म, यहाँ पे देखिए XC बियरिंग स्पर्म यूनाइट्स विद द X प्लस बियरिंग एक्स प्लस क्या नॉर्मल है, तो उस केस में हेट्रोजाइगस फीमेल विद नॉर्मल विजन X प्लस XC कंडीशन मिलेगी। When a Y bearing sperm unites with X bearing egg, a hemizygous male with normal vision will be produced। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पहले वाले केस में यहाँ पे नॉर्मल कलर विजन है, यहाँ पे नॉर्मल कलर विजन है फीमेल का X प्लस, तो सारे गैमेट X प्लस ही बनेंगे। तो X यहाँ पे आप देख रहे हैं X प्लस है, दूसरी तरफ कलर ब्लाइंड मेल है तो उस केस में XC कंडीशन है और Y है, तो XC और Y। तो यहाँ XC X प्लस के साथ मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल कलर विजन फीमेल है, क्योंकि XC एक ही है तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। फीमेल में 2 XC होने चाहिए तभी वो रेसिव, यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है X प्लस, इसलिए वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो जब रेसिव कंडीशन होगी दोनों जगह XC होगा तभी एक्सप्रेस होगा फीमेल में। यहाँ पे मेल की बात करें तो मेल में चूंकि X प्लस नॉर्मल है तो Y क्रोमोसोम आएगा और ये नॉर्मल कलर विजन वाला मेल बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल फीमेल जो है, नॉर्मल फीमेल को कलर ब्लाइंड मेल से क्रॉस कराते हैं, उस केस में सारी प्रोजनी जो है आपको कैसे मिलेगी? नॉर्मल विजन वाली मिलेगी। लेकिन फीमेल जो है यहाँ पे कैरियर होती हैं। दूसरे इन द रेसिप्रोकल क्रॉस, इसका उल्टा अगर हम क्रॉस करते हैं कलर ब्लाइंड, यहाँ पे कलर ब्लाइंड फीमेल ले लेते हैं। कलर ब्लाइंड फीमेल लेने से क्या है? दोनों XC यहाँ पर हैं और दो सारे गैमेट XC बनेंगे, ठीक है, ये XC सारे गैमेट बनेंगे। और हम इसका क्रॉस कराते हैं नॉर्मल कलर विजन मेल से, तो मेल के X नॉर्मल है, Y नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखते हैं एक जो है XC है, यहाँ पर
एक्स प्लस और एक्स सी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर सारे जो फीमेल है वो नॉर्मल होंगे लेकिन कैरियर होंगे, और दूसरे केस में एक्स सी और वाई है, तो यहाँ पे जितने भी मेल होंगे वो सब क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस बिटवीन कलर ब्लाइंड वोमन एंड अ मैन विद नॉर्मल विजन क्या प्रोड्यूस होता है, द वोमन प्रोड्यूसेस ओनली एक्स बेयरिंग एक्स सी बेयरिंग गैमेट, द मैन प्रोड्यूसेस सम गैमेट्स दैट कंटेन एक्स क्रोमोसोम एंड अदर कंटेन वाई क्रोमोसोम। Males inherit the X chromosome from their mothers because both of the mothers' X chromosome bear XC allele. All the male offspring will be color blind. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट फीमेल्स इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। फीमेल में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है, इनहेरिट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। Thus all the female offspring of this reciprocal cross will be heterozygous with normal vision. Females are colorblind only when colorblind alleles have been inherited from both parents. यहाँ पे देखिए both parents से आना चाहिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम में होना चाहिए। Whereas a colorblind male need inherit a colorblind allele from his mother. मेल के केस में, मेल के कलर ब्लाइंड होने में क्या है कि अगर वो एक कलर ब्लाइंड का एक्स मदर से इनहेरिट करता है तो उस केस में वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। फॉर दिस रीजन कलर ब्लाइंडनेस एंड मोस्ट अदर रेयर एक्स लिंक्ड रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर कॉमन इन मेल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मेल में जो है कलर ब्लाइंडनेस या जितने भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं, रेसिसिव एक्स लिंक्ड रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक, वो किस में ज़्यादा कॉमन होंगे, कॉमन इन मेल्स। जबकि क्योंकि मेल्स में केवल एक कॉपी ही सफिशिएंट है कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया को डेवलप करने के लिए, जबकि फीमेल में 2 कॉपी चाहिए, दोनों रेसिसिव कॉपी चाहिए। इन दीज क्रॉसेस फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड अफेक्टेड वोमेन पासेस एक्स लिंक्ड रेसिसिव ट्रेट टू हर सन्स। कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से पास होगी, ये वोमेन से सन में पास होगी, मदर से सन में जाएगी, बट नॉट टू हर डॉटर, उसके डॉटर में नहीं जाएगी, क्योंकि वोमेन्स का एक्स जो है वो हमेशा अपने सन की तरफ ट्रांसफ़र होगा, लेकिन डॉटर में ट्रांसफ़र होगा तो वो एक सिंगल ही ट्रांसफ़र होगा। Whereas an affected man passes the trait to his grandson through his daughters but never to his son. अगर कोई अफेक्टेड मैन है तो उसका एक एक्स जो है, सिंगल एक्स, वो हमेशा उसके डॉटर में जाएगा, जबकि उसके सन में एक्स नहीं जाता है। किसी भी मेल का एक्स उसके सन में नहीं जाता है, उसके डॉटर में जाता है एक्स क्रोमोसोम, जबकि सन में कौन जाएगा, वाई क्रोमोसोम जाता है। और सन जो है एक्स क्रोमोसोम किससे रिसीव करता है, मदर से रिसीव करता है, जबकि जो मैन है उसका जो ग्रैंड सन होगा वो एक्स क्रोमोसोम मैन वाला रिसीव कर सकता है थ्रू डॉटर। तो यहाँ पे देखा गया है कि एक्स लिंक्ड रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में देयरफॉर अपीयर टू अल्टरनेट बिटवीन द sexes, appearing in female in one generation, in male in the next generation, and again in female in next generation. So the X and Y chromosome pair, now next is the X and Y chromosome pair in meiosis because they are homologous at the small pseudo autosomal region. X और Y क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग तो करते हैं क्योंकि उनमें कुछ स्यूडो ऑटोसोमल, कुछ रीजन ऐसा होता है जो ऑटोसोम की तरह बिहेव करता है, एंड जीन्स इन दीज रीजन्स ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम आर होमोलॉगस। तो ये जो स्यूडो ऑटोसोमल रीजन है वहाँ पे जीन जो होते हैं होमोलॉगस होते हैं, जैसे कि ऑटोसोम्स में हो, एंड दे एग्जिबिट ऑटोसोमल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस रेदर देन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस सीन फॉर मोस्ट जीन्स ऑन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो जो स्यूडो ऑटोसोमल रीजन में जीन होते हैं वो बिल्कुल ऑटोसोम्स की तरह बिहेव करते हैं और वो एक्स से या वाई लिंक्ड जीन की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। You can subscribe the channel for instant access of the videos which will be uploaded soon.